दोस्तों नमस्कार। आज हम विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप बस ध्यान से सुने। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीताजी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीताजी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीताजी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीताजी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीताजी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिपुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रमाण करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्रीनारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अत हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी।
श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी के दिन इस विधि से करे विष्णु भगवान की पूजा। जाने क्या है व्रत का नियम। धार्मिक मान्यता के मुताबिक विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। विजया एकादशी व्रत रखने से पहले जान ले जरूरी नियम। हिंदू धर्म में हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती है। साल में कई एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी के व्रत की मान्यता अलग अलग है, लेकिन एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। फागुन माह की एकादशी तिथि 6 मार्च दिन बुधवार को पड़ रही है, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विजया एकादशी पर व्रत रखने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही लोगों को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि सुबह 6:30 से प्रारंभ हो रही है, जो 7 मार्च सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। ऐसी स्थिति में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। विजया एकादशी पर ऐसे करे पूजा। विजया एकादशी को मौके पर सबसे पहले सुबह उठकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें और पूजा शुरू करने से पहले आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब पंचोपचार कर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। अब पीले रंग का फल, फूल और मिठाई अवश्य अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। ईश्वर से जीवन में सुख और शांति की कामना करें और अंत में भगवान को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इस मंत्र का करे जाप। भूरिदा भूरी देहिनो मां दभ्रम भूरिया भर, भूरी घेदिंद्र दित्ससी, भूरिदा त्यसी श्रुत पुरुत्रा शूर वृत्रहेन, आ नो भजस्व राधसी। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनाए रखते हैं। विजया एकादशी व्रत के नियम। विजया एकादशी के दिन हरि भक्तों को परनिंदा, छलकपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहना चाहिए और काले वस्त्र पहनने से बचें। यदि उपवास रखे तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन न करें। इस दिन रात्रि के समय पूजा, उपासना, हरि कीर्तन करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है।